अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। प्रोग्राम करेंगे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के ऊपर कि ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बनाया क्यों गया था। बनाया इसलिए गया था कि यहाँ बेसहारा और वो बच्चों को सहारा दिया जाए, तालीम व तरबियत की जाए और मुआशरे के अंदर एक बेहतरीन शहरी, एक बेहतरीन शख्स, एक बेहतरीन फ़र्द वाहिद बनाकर भेजा जाए जो उस मुआशरे की बेहतरी के लिए, मुस्बत इक़दामात के लिए अपना किरदार अदा कर सकें और करते भी हैं। यहाँ से किरदार अदा हो भी रहा है, यहाँ से बच्चे तालीम व तरबियत हासिल करके इस मुआशरे के लिए कारआमद साबित हो भी रहे हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी लम्हा फ़िक्र है कि हमारे मुआशरे की एक भयानक तस्वीर भी सामने आती है कि यहाँ आने वाले बच्चों के पीछे कहानियाँ क्या हैं। अब एक से दो बार हमने इस पे प्रोग्राम ईद के ऊपर किया तो उसके अंदर बताया कि बच्चे किस किस एरिया से निगलेक्ट होकर आए। लेकिन आज के प्रोग्राम के अंदर हम कुछ मेंटली डिस्टॉर्टेड बच्चे, मेंटली डैमेज बच्चे जिनके ऊपर जहनी तौर पर तशद्दुद और जहनी तौर पर उन्हें बीमार कर दिया गया, मामूल से हट के उनकी ज़िंदगियाँ तबाह की गई, उनके साथ जो आबीती है वो क्या है। लेकिन एक अहम फैक्टर यहाँ आपको बता दूँ, ये अदारा उन बच्चों के लिए नहीं है, ये सिर्फ़ उन बच्चों के लिए है जो ज़हनी तौर पर बिल्कुल ठीक हैं लेकिन घरों से बेघर कर दिए गए हैं या माँ बाप ने घरेलू नाचाकी की वजह से उन्हें बेघर कर दिया, तो उनके लिए है। तो फिर आखिरकार अगर ये बच्चों की तादाद बढ़ जाती है जो कि ज़हनी तौर पर कुछ मुतासिर हैं, तो फिर दूसरे बच्चे क्या करेंगे और ये अदारा क्या करेगा। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, मुआशरे की ये एक अक्कास कर रहा है कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे मुआशरे में कैसे लोग पाए जाते हैं, कैसे इन बच्चों को मांगने की तरफ और भिखारी बनाकर मुआशरे के लिए एक अजाब बना दिया जाता है। लेकिन ये अदारा तो अपना किरदार अदा कर रहा है। हमारा किरदार क्या है, इन बच्चों की कहानियाँ आपके सामने रखेंगे और मुआशरे के अंदर हर फ़र्द वाहिद, मेरे समेत आप सब देखने वालों के ऊपर एक ज़िम्मेदारी है कि हमने इनके लिए बेहतरीन ज़िंदगी का इंतखाब करना है, ना कि इन्हें मांगने वाले भिखारी और सड़कों के ऊपर फेंकना है। आगे लिए चलते हैं प्रोग्राम में। जैसे मैंने अपने इंट्रो के अंदर बताया, सबसे आगाज़ के अंदर हम उन बच्चों के पास पहुँचे हैं जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के इस डिपार्टमेंट के अंदर जहनी तौर पर कुछ डिस्टॉर्टेड हैं, जिनके ऊपर कुछ जहनी तौर पे माजूर कह लें वो बच्चे हैं। लेकिन ये अदारा इन बच्चों के लिए नहीं है, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ। लेकिन ये अदारे के लोग इन बच्चों को ट्रेन भी कर रहे हैं और इनको आम ज़िंदगी की तरफ मामूल के मुताबिक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। ये कहानियाँ मैं कुछ बताऊँगा, ये बेसिकली मैं माज़रत के साथ इसे अपनी और इन बच्चों की जहनी माजूरी के बजाय इस मुआशरे की जहनी माजूरी तस्वर करता हूँ, जिनके वालिदैन ने अगर ऐसे बच्चों को घरों से निकाल बाहर किया तो उन मुआशरे के लिए, उस वालिदैन के लिए शायद हम ये बिल्कुल सरापा एहतजाज जब होते हैं हमारे पे, ये अजाब आ रहा है, ये जुल्म हो रहा है, तो हम जब ऐसे बच्चों के ऊपर ये सब कुछ कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक स्टोरी, एक बाप जो है वो हमारे साथ भी खुलता है। डॉक्टर अनम मौजूद हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और इनकी हेड भी हैं और इनको मुकम्मल तौर पर ट्रेन रखती हैं। तो कितनी मुश्किल होती है, कितना ट्रेन हो गया, ज़रा बच्चों के बारे में कुछ कहानियाँ भी सुनेंगे और कुछ इनके साथ बच्चों से बात भी आपकी करेंगे। मैडम बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सलाम। ये बेसिकली कौन से बच्चे, क्योंकि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का बेसिकली एम तो है बेघर और घरेलू नाचाकी की वजह से घरों से निकाल देने वाले जो निगलेक्टेड चाइल्ड, लेकिन स्पेशल चाइल्ड की तादाद बढ़ना शुरू हो गई है जो बड़ा लम्हा फ़िक्री है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। स्पेशल चाइल्ड्स हमारे पास हैं इस टाइम 10 से 12 बच्चे और बहरहाल ये हैं तो बच्चे ना, पहले ये बच्चे हैं, बाद में ये पर्सन विद स्पेशल एबिलिटीज़ हैं, तो इनको हम अबेंडन तो नहीं कर सकते। तो ये है कि हमें बहुत मुश्किल हमें हैंडल करना पड़ता है इनको, क्योंकि फैमिलीज़ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करती हैं। फैमिलीज़ को हम बारहा इन्फॉर्म करें, वो नहीं आना चाहती, वो ज़िम्मेदारी ही नहीं लेना चाहती। तो एक ऐसा बच्चा जो फैमिली नहीं उसको ले रही, नहीं अपने घर का हिस्सा नहीं बनाना चाहती, तो बहरहाल वो हमारी ज़िम्मेदारी है, हम अपनी ज़िम्मेदारी निभाएंगे। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, मैं पहले भी ये चीज़ में क्लियर कर चुका हूँ, अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहा है। लेकिन इनमें कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो कि पैदा माजूर नहीं हुए जहनी तौर पर। कुछ हमने देखा मांगने के वक्त उन्हें ड्रग्स दिए जाते हैं, इंजेक्शन लगाए जाते हैं। क्या ये एक बहुत बड़ी नेगेटिव पिक्चर नहीं है कि हमने इन बच्चों को निगलेक्ट करके फेंक दिया है कि अदारे, सरकारी अदारे इनको संभालें, जबकि दूसरे बच्चे ऑलरेडी बेघर बच्चों की तादाद बढ़ रही है, उसको भी टेक केयर करनी। देखिए, ये तो फिर एक ऐसी क्लासें हैं जिनके लिए बच्चे की बेसिक नीड्स पूरी करना मुश्किल है। अगर आप नॉर्मली पाकिस्तान में एक अच्छे घर का मतलब करें ना मुआयना, या उसको घर की सेटअप को खोल कर देखें, तो फैमिलीज़ अच्छे घरों की फैमिली स्पेशल बच्चे नहीं एक्सेप्ट करती, वो दे देती हैं, वो जिम्मेदारी उठा ही नहीं सकती। और फिर हमारी सोसाइटी में इतना स्टिग्मा जुड़ा हुआ है कि पेरेंट्स के लिए कोई भी काउंसलिंग सेशंस नहीं है कि पेरेंट्स की इन बच्चों से ज़्यादा इनके पेरेंट्स की काउंसलिंग की ज़रूरत है। मैं कुछ बच्चों की तरफ बढ़ूंगा ताकि एक बच्चा हमें बारहा बताया गया, बिलाल है, आप यहाँ आ जाएं, हम इसके साथ बात करना चाहेंगे। नहीं, थोड़ी सी जगह दे दें ताकि। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है?
बिलाल। बिलाल, आप तो मेरा और तुम्हारा नाम सेम है, हम नाम हो। क्या क्या गेम खेलते हो? कहाँ के रहने वाले हो? घर। घर रहते हो? अम्मी अबू याद आते? जाना नहीं याद आते? नहीं जाना उनके पास? जाना है? तो फिर वो तो आप तो कह रहे हो याद ही नहीं आते। अच्छा डॉक्टर अनम, आपका हमें बिलाल के पास वक्त दरकार होगा। ये बेसिकली इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हमें बता दें, ये बच्चा क्या है, क्योंकि उसने पहले कहा मैं घर ही नहीं जाना चाहता, और इसके पेरेंट्स भी कुछ मुझे पता चला है ट्रेस हो चुके हैं, लेकिन वो ले जाना चाह रहे। क्या ये किस्सा है क्या? ये बेसिकली इसमें ऑटिस्टिक सिम्टम्स हैं बच्चे में, और फैमिली बिल्कुल सब हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है, वो नहीं आना ही नहीं चाहती। तो और ये बच्चा जो है ना, वो मेन स्ट्रीम स्कूल में भी नहीं बैठ सकता। तो हमने कोशिश की है हम अपने स्कूल को ना इंक्लूसिव स्कूल बनाएं, जहां हम ये बच्चे आउटकास्ट ना हो जाएं। तो हमारी कोशिश होती है कि कुछ एक्स्ट्रा टाइम देके हम इनके लिए 1-on-1 सेशन सेट कर लेते हैं, जहाँ और हम क्लास में इनको इसलिए मतलब बिठाते हैं ताकि ये इनकी सोशलाइजेशन हो, ये नॉर्मल बच्चों से इंटरेक्ट करें, इनका जो सेल्फ इस्टीम है वो लो ना हो जाए। तो इस पे हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि बिलाल को हम मैक्सिमम इम्प्रूव करें, इसकी स्किल्स हैं, इसकी स्किल्स पर्सनैलिटी रिलेटेड स्किल्स हैं ना, हम बेसिकली उन पे काम करें, और हम कोशिश करेंगे कि हम इसको थोड़ा सा इंडिपेंडेंट करें। यहाँ कोई और यूनिक स्टोरी जो कि इस माशरे की बड़ी भयानक तस्वीर हो, जहाँ बच्चों को आप लोग तो ठीक कर रहे हैं लेकिन दूसरे माशरा कॉपरेट ना करे, क्योंकि मैं माशरे में उन तमाम लोगों को लेता हूँ जहाँ मैं भी हूँगा, वो वालिदैन भी होंगे, सब कुछ शामिल होता है जो इन सबको यहाँ तक पहुँचाने के ज़िम्मेदार है। ये सभी बच्चे ऐसे हैं, मतलब इनमें से मोस्टली बच्चे वही हैं जिनकी जो फैमिलीज़ नहीं आना चाहती हैं, और ये बच्चों को ये एक बिटर रियलिटी है, लेकिन ये बच्चे खुद भी जानते हैं और वो कोशिश करते हैं यहाँ एडजस्ट करने की। हमारी पूरी कोशिश है, मेरी स्कूल इंचार्ज होने के तौर पे ये कोशिश है कि हम इनको मैक्सिमम सेफ़ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें। उसके बाद जो इनकी बेसिक नीड्स है, जैसे एजुकेशन है, वो अगर फैमिली नहीं देना चाहती तो हमारे पास ये राइट नहीं है कि हम भी इनको निकाल बाहर करें। ये कौन बेहतर बात कर सकता है? इनमें से कदीर कर सकता है। कदीर, आप करेंगे बात? अच्छा, कदीर शर्मा रहा है, लेकिन चले मैं कदीर के पास बैठ के बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या? कदीर। कदीर, कितनी देर से हो यहाँ? ये आ गए मुझे 4 साल। अम्मी अबू कहाँ हैं? फैसलाबाद कहाँ रहते हैं? रहते हैं टूटी वाले। घर का पता है? ना। दिल करता है घर जाने को? हाँ जी। तो लेने नहीं आते? नहीं, क्या कहते हैं? वो कहते नहीं, हमने नहीं लेने। नहीं लेने आते। किसको ज़्यादा याद करते हो, अम्मी को या अब्बू? अम्मी को। अम्मी को। उसकी वजह क्या वजह उसकी? क्यों? हम अम्मी के पास जाना चाहता हूँ। क्या बनना चाहते हो? कितना पढ़ लिया अभी? हम 4 में हैं। 4 में हो? क्या बनना क्या चाहते हो? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हो? ये अपनी आप मैडम से मुतासर हुए, डॉक्टर हैं तो तुमने भी डॉक्टर बनना। क्या करोगे डॉक्टर बन के? मेडिसिन दिया करो। मेडिसिन दिया करो। मेडिसिन दिया करोगे? किसको? मैं अगर बीमार हुआ मुझे मेडिसिन दो। हाँ जी। मुफ्त दे दोगे या पैसे लोगे? फ्री। फ्री दे देंगे जी, कह रहे हैं फ्री, बिल्कुल दवाई देंगे। ये बड़ी खूबसूरत बेसिकली ये अल्फाज जो हैं बड़े कीमती। मैं बिलाल से दोबारा ज़रा बात करूँ, ट्राई करते हैं कि कुछ अगर भी बिलाल मेरे से बात तो करो, नाराज़ हो गए? क्या बनना चाहते हो बताओ? बड़े होके क्या बनोगे? क्या पसंद है ज़रा? फौजी पसंद है, डॉक्टर पसंद है, टीचर पसंद है, क्या पसंद है? किताब। सब पसंद है, सब बन जाना। बिलाल कह रहा है जी मैंने सब कुछ बन जाना है और मुझे सब बच्चे जो हैं पसंद हैं। इधर भी यही बच्चे जो हैं ऐसे मौजूद हैं, इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। शांता। क्या नाम है? टीटू। टीटू। ये किसने नाम रखा तुम्हारा टीटू? पापा ने। पापा कहाँ हैं? लो। तो लेने नहीं आते? नहीं क्या कहते हैं? कहने नू उत्थे होइया हाँ? लाए नहीं होने क्यों की कहते? कहने मैं नहीं नू मलाना। क्यों? पता दिल करता है घर जाना। कौन अच्छा ज़्यादा, अम्मी अब्बू? अम्मी अब्बू। दोनों अच्छे? की बनना बड़े हो गए? एडे फौजी फौजी बनना? की करूँगा फौजी बन? किन गोली मारनी? भाइयों नू भाइयों नू भाइयों को गोली मार देनी। लो जी, ऐसे अपना लेकिन गपो गुस्सा है। मैं एक ये खान साहब बच्चा है हमारे पास बैठा है, वो उस वक्त वेव कर रहा है कि मेरे से बात ज़रूर कर लें, तो ये तो फिर ज़्यादती होगी अगर वो खुद ख्वाहिशमंद हम बात ना करें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। आपका नाम क्या? नाम क्या? नाम तेरा कौन है? अफान। इरफान।
इरफान कौन सी क्लास में क्या आता है? पेंट कलरिंग कर रहे हो? पेंट कर रहे हो? कौन सा रंग पसंद है? पेंट। ये कुछ कम बोलता है इस। अस्सलाम वालेकुम, तुम्हारा नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, तुम्हारा नाम क्या है? रिजवान। रिजवान कहाँ के रहने वाले हो? असां नहीं बखर दे बखर दे हो? तो इधर क्या कर रहे हो? इतना सा पुलिस वाले चाहिए नहीं कितनी देर दे थे? इतना मेरे को 2 साल થઈ ગયા 2 साल थी गए तो 2 साल च माँ प्यो नहीं याद आसे? मां पे पिछू नहीं आया हाल क्यों की कहते एडी मंदा रहे उन्हें हैं? मेरे घर दी एडी मंदा रहे। अच्छा, ये भी आ गए हो, कह रहे इससे भी बात करें, सिफारिश है इसकी। अच्छा, और घर जाने दिल करता है? क्या बनना क्या बड़े होके? असा का घर ए हुन ए छोटा बने जाए ए हुन ए मेरे शहर दा है। ये भी तुम्हारे शहर का है? ये तो क्या फैसलाबाद का? ये बखर है? ए बखर दा है। अच्छा, ये एक अब मालूम नहीं है गैंग है क्या है कि इनकी पूरी एक टीम के साथ, जैसे वो बच्चा कह रहा है ये भी उसके इलाके में। डॉक्टर अनम से चाहूँगा वो। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। नाम क्या है? सैफुल्लाह। सैफ, कहाँ के हो? सैफुल्लाह कहाँ के रहने वाले हो? माँ प्यो कितने रहते? कर कितने घर कितने? एड्रेस पता पता? चले, डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। दोस्तों, मतलब स्टोरी है, उनके एक ख्वाब भी हैं और सब कुछ है, लेकिन जैसे मलिया मेट किया गया इन पूरी इनके फ्यूचर को। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो कोशा है, लेकिन डेफिनेटली माँ बाप जो जो हिस्सा है बड़ा मेन मिसिंग है। ये डेफिनेटली जाके माशरे में ट्राई भी करेंगे कि हम उस पूरे सेक्टर को जो इनको एक लम्हा फ़िक्रियत है उसे मिस करें, उसे कवर करने की कोशिश करें। लेकिन आप क्या समझती है कि इस पूरी चीज़ को कवर अप करने के लिए गवर्नमेंट और माशरे को क्या किरदार अदा करना है? मेरे ख्याल से फैमिली बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। हर चीज़ की जिम्मेदारी हम घर की जिम्मेदारी तो हम गवर्नमेंट को नहीं दे सकते। तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स को ये समझने की ज़रूरत है कि ये कोई अलग बच्चे नहीं है, ये मतलब स्पेशल, इनके पास स्किल्स, डिफरेंट स्किल्स हैं। तो ये पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। कुछ मुझे लगता है ऐसे फैमिलीज़ के साथ कुछ ऐसे गवर्नमेंट को कुछ ऐसे काउंसलिंग सेशंस अरेंज करने चाहिए, जो कि हम खुद भी कोशिश कर रहे होते हैं। अगर फैमिली किसी तरह हम तक पहुंच हो जाए, या हमारा फैमिली ट्रेसिंग सेक्शन है और वो कॉन्टीन्यूस उसकी मतलब कंसिस्टेंसी के साथ वो अपनी एफर्ट कर रहा है, तो हमारी कोशिश यही है कि हम जितनी जल्दी हो सके फैमिली को कन्विंस करें, फैमिली आए और फैमिली को किसी तरह की काउंसलिंग की ज़रूरत है, जितनी इमोशनल सपोर्ट है उसके साथ हम बच्चा उसे हैंड ओवर करें। तो मुझे लगता है फैमिली का सबसे पहले रोल है, बाद में रोल गवर्नमेंट का है, बाद में किसी इदारे का रोल है। बाद में किसी भी अदारे, बिल्कुल। ये जितना भी इस चीज़ की तायद की जाए ये कम होगी कि इस जो एक ख़ानदान, एक फैमिली, माँ बाप का जो हिस्सा है वो कोई पुर नहीं कर सकता। और ये बच्चे अपने मुंह से कह रहे हैं, उनका दिल करता है, निगलेक्टेड हैं, घर से निकाल देंगे, लेकिन अभी भी वो जो प्यार है, वो जो कोख से पैदा होके हैं, उसकी अभी भी जो याद है वो तड़पाती है। लेकिन लम्हा फ़िक्रिया मेरे ख्याल में अगर इनमें से किसी भी बच्चे के वालिदैन या अहलो अयाल जो हैं, रिश्तेदार जो हैं, वो देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उनके लिए मैं शर्मनाक अल्फाज बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में शर्म इतनी होनी चाहिए कि हमें खुद ही ख्याल आ जाए। लेकिन अगर हम लफ्ज़ बोलने पे मैं आऊँगा तो मैं तो बहुत सख्त लफ्ज़ बोलूँगा, क्योंकि शर्म से डूब मरने का भी मुकाम मेरे ख्याल उन लोगों के लिए कम होगा कि इन्हें आखिरत के अंदर जाके जो जवाब देने पड़ेंगे वो बड़े सख्त होंगे। क्योंकि इसके बारे में मेरा रब तो बहुत ही वाज़े कुरान पाक में कह चुका है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़ोर है, जो हदीस हैं, वो भी बहुत कैटेगोरिकली क्लियर है। अगर अब हमें देखना होगा अपने गिरबान के अंदर हम किस चीज़ के लिए इस माशरे में रह रहे हैं और किस नाम पे कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। बल्कि मैं नाज़रीन दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। क्लास के अंदर हैं जहाँ मुख्तलिफ़ नौइयत के तालिब इल्म बच्चे जो हैं, नन्हे मुन्ने से मामार जो हैं, वो यहाँ लाए गए हैं किसी स्नैरियो में। कहानियाँ फिर आपके सामने रखेंगे, लेकिन ये एक्चुअल बच्चे हैं जिनके लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बनाया गया है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से इसको फंक्शनल चलाया जाता है, ताकि ये बच्चे जो हैं मामूल के मुताबिक इस मुल्क के अंदर एक बेहतर मुस्तकबिल के साथ परवान चढ़ सकें। ये नहीं कि बच्चे मांगें या किसी भी बुराई की माजगाहों की नज़र हो जाएं, बल्कि ये बेहतरी की तरफ जाएं। ये स्कूल के अंदर मौजूद हैं। हमारे सबसे पहले बैगर्स बच्चे हैं, मैं जिनको एक पूरी रेस्क्यू टीम ने पकड़ा है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नाम क्या? सावल अली। सावल, कहाँ से पकड़ा? सुसर रोड थे। क्या कह रहे थे? मांग रहा था। तो आपके अम्मी अबू कहाँ होते हैं? मम्मा सिलाई का लोड रहती है, सिलाई का काम करते, पापा लोमा चलाता है। मांगने भी किसने लगाया था? किसी ने नहीं, खुद ही मांगते थे। कौन छोड़ के जाता था? कोई भी नहीं। कितने कमाते थे एक दिन में? 1000 रुपये। 1000 रुपये।
अब ये जगह सही है जो मांगना सही है? ये सही है। कितनी देर से हो? 2 महीने हो गए। तो खाना मिलता सही? तो रो क्यों रहे हो? कौन याद आ रहा है? हाँ हाँ, पापा पापा याद आ रहे हैं। कहाँ रहते हैं वो? मैंने मनीटोन लेने नहीं आते? क्या कहते हैं? पता नहीं। तो इनसे बात हुई कभी? तो इनसे कहा कि हमें याद आते हैं, बाबा के पास जाना है, मामा याद आते हैं? क्या मामा क्या कौन सी बात याद आती है? घर जाना चाहता। घर जाना चाहते हैं? तो फिर मांगोगे तो नहीं दोबारा? पढ़ोगे? यहाँ भी तो पढ़ रहे हो, ये अच्छे नहीं पढ़ा रहे। देखो अच्छी जगह रह रहे हो, अच्छा बिस्तरा मिल रहा है, लेकिन मामा बाबू के पास जाना है। ये बड़ी एक अलमनाक कहानी है। चलो चुप, शाबाश। ये बड़ी एक अलमनाक कहानी है। ये बच्चा रो रहा है सिर्फ इसलिए कि उसने अपने वालिदैन के पास वापस जाना है, क्योंकि जो गलती की है शायद वो मुआशरे के लिए एक मुआशरे की तरफ से इसे सपोर्ट किया गया या ना किया गया, वालिदैन की तरफ से किया गया, क्योंकि मैं वालिदैन को एक मुआशरा तस्वर किया करता हूँ। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत है। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? अली अहमद। अली अहमद। अहमद, आप कहाँ से हो? मैं एक नारोवाल का। आपको कहाँ से पकड़ा? मेरे को यहाँ से लाली अड्डे से पकड़ा। आप क्या करते थे वहाँ? कुछ भी नहीं करता था। मांगते थे? हाँ, किसने लगाया था? माँ बाप छोड़ के जाते थे, कोई और छोड़ता था? कोई भी नहीं छोड़ा, किसी ने भी नहीं। आते कैसे थे इतनी दूर से? अकेला सही बताओ, सच बताओ। अच्छी बच्ची हो ना आप, तो स्कूल में पढ़े हो, बताओ। अकेला आया था वहाँ से। कितने दिनों से वहाँ मांग रहे थे? 2 दिन से मांग रहा था। हैं? 2 दिन से मांग रहा था। 2 दिन से मांग रहे थे। तो मामा बाबा कहाँ रहते हैं? नारोवाल। जाना चाहते हो? दोबारा तो नहीं गलती करोगे? नहीं। मांगोगे तो नहीं? प्रॉमिस है? हमारे साथ इनकी स्पोक्स पर्सन है, मैं इनसे बात करने अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बड़ी दर्दनाक कहानी है। मैं तो, मुझे पता है मैं अपने इमोशंस पे कैसे कंट्रोल किया है, लेकिन ये आंसू जो हैं ये बड़े वज़नी हैं इस पूरे मुआशरे के लिए। मेरे ख्याल में ये एक ऐसे ही है, मैं समझूँ ये आंसू नहीं बल्कि ये तेज़ाब निकाल कर उस मुआशरे के चेहरे पे फेंका है कि इतना आलूदा कर दिया हम लोगों ने इस मुआशरे को कि बच्चे घर जाना चाहते हैं लेकिन यहाँ ने अच्छी केयर मिली, लेकिन देखिए मांगने पे मजबूर है। किसने किया? माँ लाहौर है, बाप फैसलाबाद है, बच्चे को पता नहीं कौन मांग रहा है। ये स्टोरी एक्चुअल है कि, और अभी तक इनके पेरेंट्स अगर आप लोगों ने कहीं ना कहीं ढूंढे हैं तो लेने क्यों नहीं आ रहे? जी, जैसा कि आपको मालूम है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो ऐसे बच्चों पे काम करता है जो भीख मांगने में, रैग पिकिंग यानी कचरा उठाने में, या किसी भी ऐसी एक्टिविटी में मुलव्वस हैं जो उनकी ज़हनी, जिस्मानी या उनकी इखलाकी सेहत के लिए नुकसानदेह। इसी तरह से ये दौरान रेस्क्यू हमें जो आपके सामने 2 बच्चे हैं ये भीख मांगते हुए मुख्तलिफ़ टाइमिंग्स में मिले हैं और हम इनको यहाँ लेकर आए हैं। और आप बैगिंग के वक्त के बच्चों को और यहाँ जो मौजूद बच्चे हैं उनका आप अगर आइडिया लगाएं तो उसी से हो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ये बच्चे जो हैं यहाँ पर बेहतर माहौल में भी रह रहे हैं, यहाँ इनका ख्याल भी हो रहा है, रिहेबिलिटेशन के लिए भी कोशिशें हो रही हैं। जहाँ तक इनको वालिदैन तक वापस पहुँचाने की बात है तो हम इनके ख़ानदान को ढूंढते हैं, घर वालों को अप्रोच करते हैं। उसके बाद ये अदालत का फ़ैसला होता है कि इन बच्चों को कितना अर्सा यहाँ स्टे करना है ताकि इनको इनकी जहनीत को मॉडिफाई किया जा सके, इनको बताया जा सके कि बैगिंग जो है वो ऑप्शन नहीं है, आपको या इल्म की तरफ जाना है या आपको हुनर की तरफ जाना है। इनके अंदर एक इंटेग्रिटी जो है उसको हमने एक इनके अंदर खुद से तख्लीक करनी होती है जो कि बच्चों के अंदर मौजूद होती है, लेकिन जब शुरू से एक उनको एक ऐसा ही माहौल दिया जाए जहाँ उनको लगे कि ये भी एक प्रोफेशन है और हम ठीक कर रहे हैं। जो बेगर बच्चे हैं, अगर आपसे कभी भी आपका उनसे इंटरेक्शन होता है किसी सड़क पे, चौराहे पे, इशारे पे या किसी भी शॉपिंग मॉल के बाहर, अगर आप उनको सिर्फ ये पूछना चाहें आप ऐसा क्यों करते हो तो वो यही कहेंगे, आपको जस्टिफाई करेंगे कि ये हमारा काम है और हम ठीक करते हैं। तो यहाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में हम इनकी रिहेबिलिटेशन पे काम करते हैं और साथ साथ वालिदैन को अदालत के ज़रिए से हम सिंश्योर करवाते हैं, उनको पनिशमेंट होती है और फिर उसके बाद अदालत के अहकामात के मुताबिक ये बच्चे वापस जाते हैं और फिर ये फॉलो अप की कोशिशें भी होती हैं। लाइक कि ये बच्चा अगर वापस माशरे में गया है तो ये क्या दोबारा तो बैगिंग पे नहीं आ गया, वालिदैन ने दोबारा तो नहीं लगा दिया, तो ये एक प्रॉपर रिहेबिलिटेशन का हमारा एक पूरा प्लान होता है जो हम इम्प्लीमेंट करवाते हैं। ये बच्चे यहाँ पर इसलिए मौजूद हैं क्योंकि अदालत की तरफ से फ़िलहाल ये हमारी ही कस्टडी में हम इन पे काम कर रहे हैं। लेकिन ये उन्होंने वादा किया कि वो दोबारा इसकी तरफ नहीं जाएंगे। यहाँ बच्चे कुछ और मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सलमान। कहाँ क्यों रहने वाले? पेशावर। पेशावर क्यों? अब मामा बाबा कहाँ हैं? पेशावर। तुम यहाँ कैसे आए? मैं घर से भाग आया था। घर से भागा था। यहाँ कैसे पहुँचो फैसलाबाद? रेलगाड़ी तो चाहिए था। रेलगाड़ी में आए हो? यहाँ तो फैसलाबाद की रेलगाड़ी आती नहीं है।
आती है पेशावर से। नहीं, पेशावर से गाड़ी नहीं आती? आती है भाई। अच्छा, कैसे बैठ, कौन सी गाड़ी पे आए? रेलगाड़ी कौन सी वाली पे? रेलगाड़ी च वाशरूम दे छोड़ गए, मैं कहना मेरी अम्मी अबू पे रह गए। वॉशरूम में छुप के आए? तो अम्मी अबू कहाँ थे? अम्मी अबू पेशावर है। तो यहाँ क्या कर रहे थे? यहाँ कर चर्च पींदे सी, सिगरेट पींदे से आया। तुम सिगरेट पीते थे? तुम्हारी उम्र कितने साल की हो? 12। और क्या क्या पीते थे? चर्च सिगरेट पीते थे। क्यों पीते थे? किसने लगाया था आपको? दोस्त ने। वो कितने साल के? वो 15 साल के था। वो कहाँ का रहने वाला? वो पेशावर के रहने वाले। तो यहाँ कैसे आया? मैं मंडी च काम करते सी, उत्ते फिर मैं पेशावर दे स्टेशन पेशावर में क्या करते थे? मंडी में काम करते सी। अम्मी अबू ने लगवाया था? नहीं, मैं खुद जाने सी। क्यों? घर में पढ़ने का शौक नहीं था? नहीं, क्यों? हमें दिल नहीं करता सी। बनना डॉक्टर कुछ नहीं बनना चाहते, उस्ताद नहीं बनना चाहते? दिल नहीं करता सी। तो अब दिल करता है? हाँ, अब पढ़ोगे? पक्की बात है। बस। चरस क्यों पीते थे? अब तो नहीं पियोगे? सिगरेट ये तो बुरी चीज़ें हैं, पता है ना बुरी चीज़ें? किसने सिखाया बुरी चीज़ें? वो दोस्त नहीं चाहता सी। उसने लगाया था आपको? क्या नाम था दोस्त का? लिहाज लिहाज लिहाज। अब वो कहाँ है? पेशावर है। तो यहाँ आके लाड़ी अड्डे पे तो नहीं, या लाड़ी अड्डे पे क्या कर रहे थे जब इन्होंने पकड़ा? क्या कर रहे थे? मैं होटल दे पहले मैं दसी चावल खान दसी मैं। इन्होंने जब पकड़ा यस। तब चरस तो नहीं पीते थे? नहीं, सुबह टाइम की बेटी से। सुबह टाइम पे? यस। बड़ी अफसोसनाक कहानी है जी। बच्चे की उम्र देखें अभी क्या है, और वो क्या है, अपने ब्लंटली कह रहे हैं कि उसके दोस्त ने चरस के ऊपर जो वो लगाया हुआ था और वो पी रहा था। यहाँ जो है इनकी टीम्स मुख्तलिफ छापेमार टीमें हैं, उनकी तरफ से रेस्क्यू किए गए बच्चे जो हैं, इनसे बात करें। आप अपनी सीट पे खड़े हो गए? खड़े हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? बिलाल। यार आप तो फिर मेरे वाले, पहले भी एक बच्चा मेरे नाम का मिला, एक और बिलाल हमें मिल गया। बिलाल कैसे हो? ठीक। मेरा नाम भी बिलाल है। ठीक है। ये भी क्या कर रहे हो? काम। कहाँ से पकड़ के लाए? पुलिस वालों ने। क्या कर रहे थे? कुछ भी नहीं। क्या आपको पकड़ा क्यों? फिर आ रहा था तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया। पहले क्या करते थे? कुछ मांगते थे, कुछ करते थे? कुछ तो करते हो, सच बताओ। घर से भागा। घर से भागा। भागे हो घर से? कहाँ घर कहाँ है? टोबे। तो अब अम्मी अबू याद आते जी। है तुम्हारा इरादा भागने का? कानों को हाथ लगाओगे? अब सॉरी करो। तो अगर मामा बाबा देख रहे होंगे तो क्या कहोगे उन्हें? मैसेज, उन्हें पैगाम दोगे? जी। क्या दो पैगाम? वो देख रहे हैं आपको, पैगाम दो। तो मैं आगे से घर से बाहर नहीं निकलूँगा। आइंदा से घर से बाहर नहीं निकलेगा जी। वो कह रहा है मैं मुकम्मल तौर पर ठीक रहूँगा और कोई भी ऐसी शरारत या कोई भी गलती जो है वो नहीं करूँगा। और आगे एक बच्चा और मौजूद है, मैं उसके पास चलूँगा ताकि उससे बात करके, मैं फिर उस्ताद मौजूद है उनसे बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? सफदर। कहाँ के रहने वाले हो? चनियोट। तो कब से यहाँ हो? मुझे साल हो रहा। साल हो गया। क्या बनना चाहते हो बड़े हो? डॉक्टर। पकड़ के क्यों लाए थे? तुम्हें मारा था कोई? जहाँ काम करता है उसके घर उधर मारा था? क्या काम करते थे? सफाई वगैरह। तो वो घर वाले मारते थे आपको? किस चीज़ से मार रहे थे? पाइप। किस जगह पे? इलाका पता है कौन सा? कश्मीर रोड पे। कश्मीर रोड पे। अच्छा, ये वो ईडन गार्डन वाला बच्चा है? जी बिल्कुल, ये वही ईडन गार्डन ईडन वैली। जी बिल्कुल, ईडन वैली वाला जो कश्मीर पुल के करीब से हमें बज़रिया मीडिया ही रेफ़र हुआ था, और इसकी एफ़आईआर जो है इसके मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ थाने में दर्ज करवा दी गई थी। केस इसका कोर्ट में चल रहा है। बहुत हाईलाइटेड केस है जिसे पूरे पाकिस्तान के मीडिया ने कवर किया था, जिसके जो कॉलोनी के जो प्रेसिडेंट थे वो तशद्दुद उसकी कोई फैमिली करी थी, जिनको बाद में अरेस्ट भी किया। जी, ये उसी कॉलोनी से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन ये वो बच्ची का केस था। ये बच्चा है जिसको इसका मालिक ने डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाया था और इसको साथ में उठक बैठक कराता था ताकि कहीं नील ना पड़े, कहीं तशद्दुद का निशान ना हो, और इसके घुटने और पाँव और वो सारी स्वेलिंग थी, और इसको शदीद किस्म की खून की कमी थी, और इसका प्रॉपर इलाज कराया गया, हॉस्पिटल में एडमिट कर रखवाया गया, और हमारे अपने ही स्टाफ ने इसको खून की बोतलें भी दी हैं। और यहाँ के जो केयर और वो सारा सिस्टम है उससे ये बच्चा इस हद तक मतलब इस चीज़ को ओन करता है कि जब कोर्ट में एप्लीकेशन दी गई इसके सगे वालिदैन की तरफ से कि हम इस बच्चे को ले जाना चाहते हैं, हम इसके नेचुरल गार्डियन हैं, तो हमें ये बच्चा दिया जाए, तो कोर्ट में इस बच्चे ने स्टेटमेंट दी थी कि मैंने वापस अपने पेरेंट्स के पास नहीं जाना, मुझे इसी इदारे में रहना है, अगर मैं वापस जाऊंगा तो वो लोग मुझे कहीं और काम पे रखवा देंगे, और ये अपनी चॉइस पे बच्चा यहाँ रह रहा है। अपनी चॉइस पे रह रहा है। ये ऐसे बच्चे भी हैं और ऐसे बेशुमार बच्चे मैं पहले भी कर चुका हूँ, स्टोरी तो हैं। उस्ताद मौजूद हैं, इनसे एक छोटा सा क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं आपसे तो बुनियादी सवाल एक पूछा क्योंकि इनकी स्टोरी है, इनकी ज़ुबानी सुनने में शायद मुआशरे को दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है।
कितनी परफॉर्मेंस है इनकी, कितना पिकअप है? क्योंकि मैं एक जुमला ज़रूर बोलता हूँ, कायद मोहम्मद जना ने जब एक जुमला बोला था, बच्चे मामार हैं, वो किसी अमीर गरीब या भटके हुए बच्चों का नहीं, ओवरऑल का था। तो इन बच्चों के अंदर कितनी कैपेसिटी मौजूद है जो बाहर बच्चे पढ़ रहे हैं, दीगर स्कूल्स के अंदर पढ़े हैं, जिनको क्रॉस करके इस माशरे के लिए बेहतर इंसान बन सके? इनमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल अच्छे हैं, यानी कि जो हम उनको समझाते हैं वो कर लेते हैं। कुछ बच्चे उनमें ऐसे हैं जो स्लो लर्नर हैं, उनको फिर हम कहीं और पे साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे, वहाँ पे रेफ़र करते हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं। ये एक दो बच्चे, वो इरफान परवेज़ हैं, वो जिससे बात आपने की, वो स्लो लर्नर में था। अब हमने अपनी कोशिश से यानी कि उसको ठीक किया है। इंशाल्लाह ताला वो जो हम समझाते हैं वो समझ रहे हैं अब बात, पहले ऐसे नहीं थे। यहाँ पे आके चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में आते हैं बच्चे, तो यहाँ पे आके धुल जाते हैं। यानी कि ये टीम है हमारी जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं, ये भी कोशिश कर रहे हैं, टीचर अपनी कोशिश कर रहे हैं, और ये दो काम कर रहे हैं हम। एक तो पेशा हमारा, दूसरे नंबर पे हम खिदमत भी कर रहे हैं। ये इनकी बात सही कि एक तो ज़िम्मेदारी है, टीचर ने पढ़ाया, पढ़ा के चले गए, लेकिन इन बच्चों की ट्रेनिंग बड़ी अहम ज़िम्मेदारी, क्योंकि इन बच्चों की नशो नुमा हुई ही नहीं है, इनकी परवरिश नहीं हुई, इनकी तरबियत नहीं हुई। ये तीन पहलू भी ये लोग कवर कर रहे हैं। पढ़ाना तो एक पर्सपेक्टिव है, लेकिन एक तरबियत जो एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव, वो भी अब कर रहे हैं, जब ये बच्चे तरबियत के लेवल से बाहर हैं, लेकिन फिर भी इनको ढाल के बेहतरी की तरफ लेके आया जा रहा है। एक ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ें तो इजाज़ इस्लाम डोगर साहब मौजूद हैं, जो कि हेड हैं, इसे पूरे को लुक आफ्टर कर रहे हैं, चला रहे हैं, और ख़ास तौर पर खराज तहसीन इनको पेश करना है। लेकिन सबसे पहले 4 बच्चे हैं जो अनट्रेसेबल। रिक्वेस्ट है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की, अपने प्रोग्राम के अंदर इन बच्चों को लें जिनके वालिदैन को ट्रेस कर चुके हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं मिल पा रहे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि हमारे चैनल की तवज्जो से अपने घरों में पहुँचे, जिनकी तादाद 20-25 से भी ज़ायद है। तो दोबारा से हम इसके ऊपर कोशिश करेंगे। इन बच्चों की तस्वीर समेत इनकी वीडियोज़ इसलिए बना रहे हैं, इनके इंटरव्यू इसलिए करेंगे ताकि कोई देखे तो मुतलका घर को या उस मोहल्ले में, गली में जब पेरेंट्स देख लें तो इनसे रब्ता ज़रूर करें, और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से अपने बच्चों को लेकर जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इजाज़। कौन सी क्लास में? 5 क्लास में। यस। कहाँ के रहने वाले हो? मुझे नहीं पता। आप कितने साल से हो? मैं 7 साल से। 7 साल से यहीं हो? यस। यानी कि आप कितने साल के हो? अब मैं 16 साल का हूँ। 16 साल के। कब पकड़ के लाए थे आप? क्या कह रहे थे? मैं काम कर रहा था कोठी में। कोठी में काम करो? कहाँ थे वो भी नहीं पता कहाँ है कोठी? नो। तो दिल करता घर जाने? यस। कोई याद है पेरेंट्स के बारे में, अम्मी अबू के बारे में, बच्चों भाइयों के बारे में, बहन भाई कितने थे, कि कहाँ कैसा इलाका था? नहीं, इधर आके भूल गया हूँ। भूल गए, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत कोई बचपन की याद कोई थोड़ी बहुत हो? नो। कुछ भी नहीं है? जाना है वैसे वापस? यस। नाम याद है ना? यस। पेरेंट का नाम, मामा बाबा का याद क्या है? मेरे पियो का नाम रियाज है, मेरी अम्मी का नाम मरीम है। तो उस पर भी सर्च करने की कोशिश की है? यस। नहीं मिले? नो। कोई देखने वालों को क्या कहोगे स्क्रीन के ऊपर जो लोग देख रहे हैं कि आपको मामा बाबा से मिलना है, तो ये क्या लोग आपके लिए मदद करें? मैं उनसे यही कहूँगा कि मैं उनसे मिन्नत करता हूँ, मुझे देख लें तो मेरे माँ बाप से कह दें कि मुझे यहाँ से ले जाएं, बस ले जाइए। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जुल्करनैन। आप कहाँ के रहने वाले हो? सांगले। सांगले। मामा बाबा का नाम पता है? अम्मी का नहीं पता, अब्बू का पता। क्या नाम? मनीर। मुनीर। तो मिल नहीं रहे वो? नहीं। कितने सालों से यहाँ? 6 साल। कितने सालों के अब? 6 साल। अब कितने साल के? 11 साल का। 11 साल के हो। तो कोई याद है घर का एड्रेस या कोई इलाका, कहाँ के रहने वाले हो? सांगले। सांगले का पता है? उसे अगर सांगले को मैं ले जाएं तो आगे पता चल जाएगा कहाँ जाना है? यस। कौन सी क्लास में? 4। बड़े होकर बनना क्या है? फौजी। क्या करोगे फौजी बन के? किसको गोली मारनी है? इंडिया को। इंडिया को गोली मारनी। जिंदाबाद जी। ये है जज्बा, देखें जी, वो कह रहे हैं इंडिया को गोली मारनी सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? अली रजा। रजा। आप कहाँ के हो पता है? जैन सदर से। झंग सदर से। तो झंग सदर घर का पता है? यस। तो लेने नहीं आते? नो। क्या कहते हैं? मेरे माँ पे तो नहीं पता। माँ बाबा का नहीं पता? नाम पता उनका? अम्मी तो नहीं पता, अबू तो पता। क्या है नाम? अलियास। अलियास। तो क्या वजह क्या है, लेने क्यों नहीं आते, आपको मिलते क्यों नहीं? उन्हें तो अभी तलाह नहीं दी। हैं? मैं तो उन्हें तो पता नहीं चला। अच्छा, उनका पता नहीं चला। तो क्या बनना चाहते हो? पता नहीं। बड़े हो कुछ नहीं बनना? पसंद क्या है? डॉक्टर पसंद है, टीचर पसंद है, फौजी पसंद है, क्या पसंद क्या है?
कुछ भी नहीं पसंद जी, अब ये भी सही है वैसे, नहीं पसंद कुछ भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शर्मा क्यों रहे हो? ओ, शर्म आ रही है बड़ी ज़्यादा। क्या नाम क्या है? कामरान कहाँ के रहने वाले? अलीनगर से। अलीनगर किस इलाका में? अलीनगर, पता नहीं बस इतना पता। अलीनगर, अम्मी अबू का नाम पता है? जी। क्या है? शौकत अम्मी का? पता नहीं। तो कब से हो यहाँ? ये 8 साल से क्या बना क्या? मैनेजर। कि कहाँ का जो जहाँ जहाँ पर सेंटर्स हैं, है? सेंटर्स में। यहाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो? जी। वो उसकी वजह क्या है? मैं पढ़ना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ से पढ़ना चाहते जी। हैं, घर जाना चाहते हैं? यस। अच्छा, ये बड़ी एक यूनिक आंसर हमें मिला कि वो कह रहा है मैं मैनेजर बनना चाहता हूँ ऐसे सेंटर्स का जहाँ ऐसे बच्चे लाए जाते हैं, ताकि ये जज्बा बेसिकली कि उसकी जैसी खिदमत, उसकी जैसी परवरिश हुई है, ये चाहते हैं ऐसे बहुत सारे बच्चे अगर नेगलेक्ट होते हैं तो उनकी परवरिश की जा सके। इजाज़त मौजूद है, इजाज़त में बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या देख रहे हैं कि बच्चों की कुछ का घर पता है, कुछ को अपना इलाका पता है, लेकिन ये ट्रेस आखिरकार क्यों? पहला सवाल ये है, फिर मैं दूसरी तरफ बढ़ूँगा, ट्रेस क्यों नहीं हो पा रहा? सबसे पहले तो बच्चे जो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं उसके मुताबिक फिर हमारी जो फैमिली ट्रेसिंग टीम है वो बच्चे को मुख्तलिफ जो है वो सोर्सेज के ज़रिए अप्रोच करती है, जिसमें हम लोकल पुलिस स्टेशन को अप्रोच करते हैं। इसके अलावा बच्चे को हम फील्ड विजिट करवाते हैं। बच्चे को गाड़ी में बिठा के मुतल्लिका जगह पे लेके जाया जाता है ताकि बच्चे की फैमिली ट्रेस हो सके। लेकिन अमूमन बच्चों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती। बाज़ का बच्चे झूठ भी बोल रहे होते हैं, घर जाना नहीं चाह रहे होते घरेलू हालात की वजह से कि वहाँ उनको बेसिक चीज़ें जो है उनके राइट्स जो हैं वो प्रोवाइड नहीं किए जाते, और फिर कुछ ब्रोकन फैमिलीज़ की वजह से बच्चे जो हैं वो निगलेक्ट हो रहे होते हैं घरों में। तो वो फिर घरों के माँ बाप के मारपीट की वजह से या कोई भी सतीली वालदा के सलूक की वजह से वो घरों में नहीं रह पाते। फिर वो बच्चे अल्टीमेटली चाहते हैं कि यहाँ एक महफूज जगह है जहाँ बच्चों को हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है, खुराक, तालीम और हर वो घर में जो चीज़ें हम अपना बच्चों को देते हैं वो यहाँ हम कोशिश करते हैं कि उनको स्टैंडर्ड के मुताबिक दिया जाए। और फिर बच्चों को ये होता है कि हम यहीं स्टे कर लें, क्योंकि अगर घरेलू कोई झगड़े की वजह से अगर वो निगलेक्ट हो रहे हैं तो यहाँ हर चीज़ उनको खाना अच्छा दिया जा रहा है, और फिर इसके अलावा एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, तमाम लुक आफ्टर करने वाला स्टाफ मौजूद है। तो बच्चे अमूमन इस बेस पे वो हमसे झूठी इन्फॉर्मेशन जो है शेयर करते हैं। दूसरी बात यह है कि इसके अलावा हमारे और सोर्सेज भी हैं कि हम मीडिया हमारा बड़ा अहम एक टूल है जिसको फैमिली ट्रेसिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसको इन्वॉल्व करते हैं, बच्चे की तरह जो प्रोफाइल है शेयर करते हैं ताकि बच्चे की फैमिलीज़ को ट्रेस किया जा सके। ये मुख्तलिफ टेक्निक्स हम जो है वो यूटिलाइज़ करते हैं, अपने सोर्सेज जो है अपनाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चा जो है जो हमारे पास इंफॉर्मेशन के मुताबिक और जो हम मीडिया को शेयर करते हैं तो वो उसके मुताबिक अगर फिर भी बच्चा ट्रेस नहीं हो पा रहा तो उसकी हम ट्रेसिंग की कोशिश जो है वो बंद नहीं कर सकते। हम वक्तन फ़वक्तन उसकी मीडिया कवरेज अरेंज करते हैं 2 महीने बाद, 1 माह बाद, ताकि वो कंटिन्यूटी उसमें रहे। और कोई तो ऐसा लम्हा होगा जब उसके हमसाए, उसके घर वाले जो है उसको देख के यहाँ आने लेने आएंगे। अच्छा इजाज़ भाई, एक बड़ा अहम सवाल कि आपने कुछ दिन पहले कार्रवाई भी की, टीमें इलाकों में गई। मैं मुआशरे को वो भी बताना चाहता हूँ, तक जब हम पे लोग एतराज़ करते देखे जी आप मुआशरे को बड़ा तनकीद करते हैं, तो जब आप लोग ऐसे इलाकों में जाते हैं जहाँ बैगर्स को रखा जाता है, उनको परवान चढ़ाया जाता है, तो वहाँ जब आप लोग जाकर कार्रवाई करते हैं तो आगे से हमला होता है, और एक केस आपका भी रिसेंटली चल भी रहा है बड़ा। क्या ऐसे लोगों के बारे में और ऐसे इलाकों के बारे में जहाँ मौज़ून इलाका बाद में तो आते हैं लेकिन उस वक्त शायद उन्हें शर्म की चादर उस वक्त उतरी होती है? असल में लोगों को एहसास होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट एक ज़िम्मेदारी निभा रही है उसके साथ खड़ा होना चाहिए। अब यहाँ जितने भी फैसलाबाद में निगलेक्टेड डेस्टिट्यूट जो बच्चे हैं उनको एक शेल्टर होम यहाँ दिया गया है चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो की सूरत में, जहाँ पे बच्चों को तमाम बेसिक जो चीज़ें होती हैं, ज़रूरियात होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और वो हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं। और साथ साथ बच्चों को तमाम रिलीजियस एजुकेशन और जो हमारी एजुकेशन है उसमें हम इन्वॉल्व करते हैं बच्चों को, ताकि वो स्ट्रीम लाइन में बच्चों को जो है हमारे मुआशरे का हिस्सा बने। और इसके अलावा रिसेंट ये वाक़या आपने कोट किया तो उसमें भी हमारे ऑफिसर रेस्क्यू ऑपरेशन करने गए थे, तो बैगर्स बच्चों को जब हमने रेस्क्यू किया तो लोकल जो एरिया के मॉब था, कुछ शॉपकीपर्स थे, वो एज़ ए हमदर्दी के तौर पे, हालांकि वो जानने वाले उनको जानते भी नहीं थे कि ये कौन से लोग हैं, कौन से बच्चे हैं, तो उन्होंने हमारी गाड़ी पे ना अटैक किया बल्कि गाड़ी को उन्होंने तोड़ा फोड़ा, उसकी स्क्रीन और उस पर डंडे बरसाए और हमारे स्टाफ को भी उन्होंने मारा पीटा। तो वो इस तरह का मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि लोगों को अपनी एहसास ज़िम्मेदारी है जो वो पूरी करनी चाहिए।
गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए और इन गैंग और माफिया जो इसके पीछे काम कर रहे हैं, जो बच्चों से भीख मंगवा रहे हैं या जब मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, उनसे कम से कम आप दूर रहें और गवर्नमेंट का साथ दें। एक अदारा है, एक बच्चों को अच्छा चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं यहाँ। आपने देखा होगा, आप भी विज़िट करते रहते हैं और तमाम अक्सर हमारे पास विज़िटर्स भी आते हैं, पॉलिटिशियंस भी आते हैं, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विज़िट करती है, पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ आते हैं। अक्सर हम यहाँ तकरीबात कर रहे होते हैं तो सबके सामने ओपन चीज़ें यहाँ कोई और फैसिलिटीज़ आपने देखी होंगी कि कैसे हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए, ना कि आप डिस्करेज करें इस तरह की एक्टिविटीज़ करके। जो काम करने वाले फील्ड में जाते हैं, बच्चों को रेस्क्यू करते हैं और एक अच्छे मुस्तकबिल में बच्चों को लाने के लिए, ताकि उनका मुस्तकबिल जो है वो महफूज कर सकें, उनको यहाँ लाया जाता है। तो वो उससे हमें मेरे ख्याल में दूर रहना चाहिए और गवर्नमेंट के अदारे जो हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि बेहतर जो है इसके रिजल्ट साबित हों, बेहतर नताइज सामने आ सकें। और हुकूमत और हुकूमती अदारों के साथ देना चाहिए। ख़ासतौर पे जो इन्होंने जिक्र किया एक इलाके का, अगर उस इलाके के अंदर ऐसे बच्चे थे तो मैं तो एक सवाल उस इलाके के तमाम लोगों से करूँगा, जेल में तो आप काफ़ी खुश होंगे, लेकिन इसके साथ अगर यही बच्चे आपके घरों से अगवा होकर इनको किडनैप करके इस्तेमाल किया जाता तो शायद दर्द आपको ज़रूर पहुंचता। ये जुमले मेरे सख्त हैं, महसूस भी होंगे और महसूस होने भी चाहिए, क्योंकि हमें शर्म आनी चाहिए कि हम माशरे के अंदर ऐसे बच्चों को दूर करने के बजाय परवान चढ़ा रहे हैं। और हम कह देते हैं, हमारे गाड़ी में बैठे हों तो हमारे अपने ही अजीज़ व क़रीब जिसमें माएँ, बहनें, बेटियाँ और बीवी होती हैं, तो वो कहती हैं दे दें 10 रुपये, क्या एक बच्चा ही मांग रहा है। ये बच्चा नहीं मांग रहा है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल को हम ताबनाक कर रहे हैं। इसी जुमले के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।